हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश आईटी। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th के बी हाइव के चैप्टर नंबर 5th को करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? द स्नैक एंड द मिरर। चैप्टर का नाम क्या है? सांप और दर्पण। स्नैक मीन्स क्या होता है? सांप, और मिरर मीन्स क्या है? दर्पण। दर्पण में शीशा। ओके, तो यहाँ पे स्टोरी में दिखाया गया है, दो दो नाम में जैसे देख सकते हो। जो चैप्टर का नाम द स्नेक मतलब सांप और मिरर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, इस कहानी में एक डॉक्टर ने अपनी एक दिन के बारे में इस पूरे चैप्टर में डिस्क्राइब किया है कि मतलब जब वो एक अविवाहित था, मतलब जब उसकी शादी नहीं हुई थी, तो वो एक गर्मी की रात करीब 10 बजे वो क्या है एक रेस्टोरेंट से खाकर लौटा। और घर में क्या है, जिस घर में वो रहता था वहाँ पे बिजली नहीं थी, तो जो केरोसिन का जो लैंप होता है उसको जला के वो उजाला करता था अपने घर में, क्योंकि इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं था कि डॉक्टर के नाम से ये लगे कि वो लग्जरी, कोई अच्छी सी खासी लग्जरी लाइफ जी रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिंपल सी एक पुअर वाली लाइफ यहाँ पर ऐसे ही लग रहा है चैप्टर में। उसके पास कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं है। कुछ देर बाद उसने क्या है जब वो घर आता है तो कमरे की खिड़कियों को खोल दिया और कुर्सी पर बैठ जाता है, किताब पढ़ने लग जाता है। और डॉक्टर को क्या है, उसके बाद एक शीशा मिरर दिखता है जिसमें क्या है, वो अपने बालों में कंघी, क्या मतलब जब भी हम मिरर को देखते हैं तो वो देखते हैं ना, हम एक बार अच्छे से अपने आप को देख लेते हैं। वैसे ही डॉक्टर ने भी खुद को देखा उसमें, और खुद खुद से ही अपने आप से ही मतलब वो बातें कर रहा था, मतलब खुद से उस डिसीजन लेता है कि वो अपनी जो उसकी दाढ़ी है उसको बड़ा करेगा थोड़ा, और हमेशा मुस्कुरा के रहेगा, जिससे क्या है उसके फेस पे वो ग्लो करेगा। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसकी वो एक तो डॉक्टर है, एक उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो ऐसे ही इस चैप्टर में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। और उसे सांप भी उसके शोल्डर पे आ जाता है। तो वो सांप क्या है, उम, शीशे को देख के वो भी शीशे की तरह शीशे की तरफ क्या है मूव हो जाता है। तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो हम चैप्टर को पढ़ते फिर अच्छे से समझते हैं लाइन बाय लाइन कि इसमें क्या डिस्क्राइब किया है राइटर में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डू यू लाइक टू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर? तो यहाँ पर जो राइटर है, मतलब ये सबके लिए है, मतलब जो राइटर है वो मतलब वो बोल रहा है क्या आपको भी खुद को आईने में देखना पसंद है? ऑब्वियसली सबको पसंद है। जब भी मिरर दिखता होगा हर कोई एक ना एक बार खुद को देखना चाहता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा मतलब कैसा हूँ, मेरी सारी चीज़ें सही है या नहीं, आउटफिट वगैरह। तो वैसे ही क्या है, जो राइटर है वो पूछ रहा है क्या आपको भी खुद को आईने में देखना पसंद है? मतलब कुछ क्वेश्चन है ये, मतलब चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? तो ऐसे समय में मैं किसके बारे में सोचते हो आप जब आप मिरर को देखते हो? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? क्या आपने कभी किसी कुत्ते या बिल्ली या किसी पक्षी को शीशे में देखते हुए देखा है? मतलब अगर आपने किसी भी जानवर को देखा हो, आप देखना, अगर अभी तक नहीं देखा है तो देखना कि कैट और वे जो रहती है कैसे देखती है अपने आप को मिरर में। कैट क्या है, पंजा मारना शुरू कर देती है, आपने देखा होगा। पक्षी को देखा होगा, वो जैसे वो मिरर में देखते हैं तो वहाँ पे चोंच मारते रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक इट सीज़? मतलब आपको क्या लगता है कि वो क्या देखते हैं? मतलब व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपको क्या लगता है इसके बारे में, जब वो खुद को शीशे में देखते होंगे या क्या कैसा फ़ील करते होंगे पक्षी वग़ैरह? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर। तो अब हम क्या है ऐसी ही स्टोरी को पढ़ते हैं, मतलब जो ये डॉक्टर की ह्यूमरस मतलब हास्यवाद, जिसमें जिस स्टोरी को पढ़ के क्या है आपको हँसी आने वाली है। मतलब ऐसी स्टोरी है, हँसी भी आएगी और डेंजरस भी है। ओके, अ स्नैक एंड अ मिरर। तो स्टोरी का नाम क्या है? स्नेक एंड और मिरर, मतलब एक सांप और दर्पण। दर्पण की यहाँ पे क्या है स्टोरी है। मिरर को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं हिंदी में। ओके, हैज अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? तो यहाँ पर मतलब यहाँ पे क्या है, नैरेटर नैरेटर को किसी और नैरेटर ने स्टोरी सुनाई है। ओके, यहाँ पे क्या है, इस स्टोरी में दो नैरेटर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो कि जिसने नैरेटर को सुनाई है तो उसे ये स्टोरी क्या है, हमारे राइटर नैरेट कर रहे हैं। ओके, उनके दोस्त ने उनको ये स्टोरी सुनाई है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी किसी सांप ने आपके शरीर के किसी हिस्से पर क्या है, मतलब लपेटा मारा है? कॉइल्ड मतलब बिल्कुल चारों तरफ से लपेट लेता है सांप को। आपने देखा होगा पेड़ पे अगर चढ़ते हुए देखा होगा कि वो राउंड राउंड उसके चारों तरफ घूम जाता है। तो ऐसा क्या कभी आपके शरीर पर हुआ है? फुल ब्लडेड कोबरा, और वो भी कौन सा सांप? एक मतलब बिल्कुल फुल ब्लडेड मतलब बिल्कुल विष से भरा हुआ जो कोबरा जो साँप होता है वो। ऑल ऑफ अस
फेल साइलेंट। तो जितने भी बाकी उसके दोस्त थे, जब वो नैरेट कर रहा था उसका दोस्त, तो सब क्या है, हम लोग जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या है सब शांत चुप चुप हो गए, मतलब ये सब सुन के मतलब साइलेंट हो गए, बिल्कुल शांति वाला माहौल हो गया, क्योंकि इतना डेंजर सुन के ही कितना डेंजर लगता है कि कोई सांप आपको चारों तरफ से मतलब पूरा लपेट ले। ओके, द क्वेश्चन कम फ्रॉम द होम्योपैथ। तो जो क्वेश्चन कहाँ से आया था, होम्योपैथ डॉक्टर ने पूछा था। ये सवाल किसने पूछा था, होम्योपैथ जो डॉक्टर थे उन्होंने पूछा था। द टॉपिक कम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स। तो ये टॉपिक कहाँ से आया है, जब हम क्या है किसके बारे में मतलब ये चर्चा चर्चा कर रहे थे, डिस्कसिंग मतलब चर्चा करना, इसके बारे में, स्नैक्स के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, तो ये टॉपिक वहां से आता है। वी वी लिसन अटेंटिवली as the doctor continued with his tales। अटेंटिवली मतलब ध्यान से सुनना, मतलब जब डॉक्टर क्या है कंटिन्यूअसली मतलब जब कहानी को सुना रहे थे, मतलब अपनी बात को जब कह रहे थे, तो हम क्या है बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे सब लोग, मतलब उनकी राइटर्स जो नरेटर थे, जो उनके दोस्त थे, उनकी बात को क्या है बिल्कुल हम ध्यान से सुन रहे थे। तो यहाँ पर ये कह रहे, इट वॉज इट वॉज अ हॉट समर नाइट। तो ये जो स्टोरी है ये कब की है, जब क्या है हॉट समर नाइट, मतलब उस समय क्या है समर का गर्मी का दिन था, मतलब बहुत गर्मी, हॉट समर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, तपन वाली जो गर्मी होती है उस दिन की बात हो रही है, जो यहाँ पे जो राइटर डिस्क्राइब कर रहे हैं, जहाँ पर अबाउट 10 o'clock, और टाइम क्या हो रहा था, 10 बज रहे थे, रात मतलब रात के 10 बज रहे थे लगभग, मतलब लगभग अबाउट मतलब लगभग 10 बज रहे थे। आई हैड I had my meal at the restaurant and returned to my room। तो जो यहाँ पे जो स्टोरी सुना रहे हैं होम्योपैथ जो डॉक्टर है, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं क्या बोलते हैं कम जो शाम का भोजन था, जब मैं खा के रेस्टोरेंट से लौट लौटा था, क्योंकि ये जो राइटर थे नरेटर थे ये कैसे थे, ये बैचलर थे, तो ये क्या है बाहर से ही खाना खा के मतलब रूम पे अपने आ रहे थे, मतलब खुद से खाना नहीं बनाते थे। आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम एवो एज आई ओपन द डोर। तो जो राइटर नरेटर है वो क्या करे, मैंने जैसे ही दरवाजा खोला कि मुझे क्या है ऊपर से आवाज़ सुनाई दी, मतलब जैसे ही उन्होंने ओपन किया डोर को, तो उन्हें नॉइज़ आ रही थी, लेकिन वो क्या है इग्नोर करते जा रहे थे बार-बार। ऊपर से क्या है उन्हें आवाज़ आ रही थी। दिस साउंड वाज़ अ फ़ैमिलियर वन। तो जो जो आवाज़ थी वो कैसी थी, मतलब फ़ैमिलियर थी, मतलब जो वो हमेशा सुनते रहते थे, जैसे मतलब उनके घर में चूहे वग़ैरह जो भी मतलब जानवर होंगे, तो वो क्या है उन चूहे की आवाज़ हमेशा सुनते रहते होंगे, तो उन्हें आज की आवाज़ भी कैसी लगी होगी, फ़ैमिलियर लगी होगी। ये मतलब उन्होंने कोई परवाह नहीं की, मतलब उसे जाने दिया, मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। वन कुड से दैट द रैट एंड आई शेयर्ड द रूम। तो जो नैरेटर है वो क्या कह रहे हैं कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि चूहे होंगे, मतलब मेरे कमरे में घुस गया होगा, जिसके साथ क्या है मैं अपना मतलब रूम शेयर करता हूँ, मतलब यहाँ पर मतलब वो मजाक के तौर से कह रहे हैं कि मैं मेरी फैमिली मेंबर की तरह है, वो भी मतलब हमेशा मेरे आसपास घूमते रहते हैं जो चूहे हैं। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम एंड आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ माचिस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल्स। तो अब वो क्या करते हैं, कमरे में जब जैसे ही गए तो उन्होंने क्या है अपनी माचिस निकाली और मेज पे जो केरोसिन का जो लैंप रखा हुआ था, टेबल लैंप था जो, अब पहले क्या है जब लाइट नहीं होती तो केरोसिन का एक लैंप होता था, अगर आपने देखा होगा अपने कहीं पर अपने घर में तो आसपास में, तो मतलब पुराने रखे अब तो नहीं जलाए जाते, तो वैसे ही पुरानी मूवी में भी दिखाई जाते हैं, तो उसी लैंप को क्या है वो जलाते हैं जो केरोसिन से जलता है, मतलब उसमें केरोसिन को पहले डाला जाता है, तो उसमें बत्ती सी लगी रहती है, तो उस बत्ती में आग लगाई जाती है, जैसे आप दिया जलाते हो। ओके, लेकिन ये केरोसिन से जलाया जाता है, और जो दिया जलाया जाता है वो क्या है घी से जलाया जाता है। ओके, जो दीप दिया जाता है, तो वैसे ही वो लैंप को जलाते थे, और उसके बाद कंच का बाहर से बड़ा सा वो रखा रहता था। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। तो यहाँ से पता चलता है जब वो केरोसिन का लैंप जला रहे तो जो घर में क्या है उनकी बिजली नहीं थी, मतलब इलेक्ट्रीफाइड नहीं था उनका जो घर था। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। तो उनका रूम कैसा था, किराए वाला था, किराए किराए में लिया हुआ था उन्होंने, एक छोटा सा स्मॉल सा रूम था जो उन्होंने किराए पे लिया हुआ था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मर्ज। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मैं क्या है मतलब मैं मेडिकल की प्रैक्टिस सिर्फ अभी शुरू ही किया था, मतलब जस्ट स्टार्टेड, मतलब जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब अभी उन्होंने स्टार्ट ही की थी, शुरू की थी प्रैक्टिस करना। और मेरी कमाई क्या है, जो यहाँ पर जो नैरेटर है वो क्या कह रहे हैं कि मेरी कमाई बहुत कम थी, मतलब जो नैरेटर है वो राइटर को अपनी स्टोरी अपनी अपने बारे में बता रहे हैं।
आई हैड अबाउट 60 रुपी एंड माई सूटकेस। और मेरे सूटकेस में टोटल कितने रुपए थे? मेरी कमाई के मतलब सिर्फ 60 रुपए थे। मतलब उनकी मतलब इससे पता लग सकता है कि मतलब उनके पास ज़्यादा कोई पैसे नहीं थे कि वो बहुत ज़्यादा पैसे हो उनके पास कितने थे? 60 रुपए थे करीब, मतलब बस वो। और कुछ क्या थे वो? कुछ उनके पास मतलब धोती थी, मतलब उसके साथ ही मतलब 60 रुपीज़ के साथ ही अलोंग विद सम शर्ट्स और धोती। मतलब क्या थी? शर्ट, उसमें उनके सूटकेस में क्या थी? शर्ट थी और धोती थी। आई ऑल्सो पोस्ट वन ऑन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। मतलब अभी जो पहना हुआ है उन्होंने, जो सॉलिटरी ब्लैक कोट जो पहना हुआ है, मतलब बस उनके पास होता है जो, मतलब वो क्या बोल रहे राइटर, जो नरेटर, वो क्या कर रहे हैं राइटर को, मेरे पास बस एक अकेला काला कुर्ता है जिसे क्या है मैंने इस समय पहन रखा है, वो भी क्या है उन्होंने कैरी किया हुआ है, मतलब पहना हुआ है, वियर किया हुआ है, जो उनके पास कोट था। इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं था, एक शर्ट था, एक धोती थी। ओके, थर्ड पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं राइटर? आई I took off my black coat, white shirt and not so white vest, hung them up. तो अब वो राइटर क्या कह रहे हैं? अब मैंने क्या है, जो मेरा कोट था, मतलब जो मैंने काला कोट पहना हुआ था और एक सफेद शर्ट जो व्हाइट शर्ट थी, और नॉट सो व्हाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। व्हाइट वेस्ट मतलब जो अंदर की जो बनियान होती है, मतलब मटमैले कलर की, मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब वेस्ट मतलब यहाँ पे क्या है, गंदी या मटमैले ये कलर की हो सकती है, मतलब तो वो गंदी सी या डर्टी डर्टी जो बनियान होगी, वही कह सकते हैं यहाँ पर। तो उनको क्या करता है, वो हंग करता है, मतलब लटका दिया उन्होंने। जब हम बाहर से आते हैं अपने कपड़ों को वैसे ऊपर लटका देते, तो वैसे ही जो नरेटर है उसने भी वो भी क्या है, अपने कपड़ों को ऊपर लटका देते हैं, मतलब अंदर की वेस्ट जो बनियान है उसको भी उतार के। आई ओपन द टू विंडो इन द रूम। तो अब इसके बाद वो क्या करते हैं, मैं नरेटर कह रहे हैं कि मैंने क्या है, कमरे की 2 खिड़कियों को खोल दिया, क्योंकि उनका हॉट समर डे है, तो गर्मी हो रही होगी घर में, तो थोड़ी हवा अंदर आ जाए, इसलिए क्या उन्होंने, नरेटर ने अपने 2 विंडो को खोल दिया। इट वाज़ एन outer रूम विथ वन वॉल फेसिंग दी ओपन यार्ड। तो उन्होंने क्या है, मतलब अपनी 2 खिड़कियों को खोल दिया, और एक एक क्या है, बाहर का कमरा कमरा था, जिसमें क्या है, एक दीवार पर खुली आंगन था, बाहर की ओर, फेसिंग ओपन यार्ड, मतलब बाहर की ओर क्या था, खुला आंगन था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद अ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स। गेबल्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिखाया भी गया है, जैसे ये जो छत होती है, इसके नीचे का जो ये पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इसे गेबल्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये वाला फेस, ये वाली जिसको मैं येलो कलर कर रही हूँ, यहाँ पर ये क्या है, गैबल पोर्शन है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मतलब उसकी जो छत की टाइल लगी हुई थी, जिसपे क्या है, लंबे लंबे से जो साइड से गैबल्स लगे थे, जो दीवार को क्या है, ऊपर के बीम पर टिका हुआ था। मतलब कहाँ पे टिका हुआ है, ये ऊपर के बीम पर टिका हुआ था, मतलब सीलिंग से। ओके, देयर वॉज नो सीलिंग्स, मतलब यहाँ पे क्या है, कोई सीलिंग्स नहीं थी, मतलब कोई यहाँ पर। एंड देयर वॉज अ There was a regular traffic of rates to and from the beams। तो यहाँ पर जो दीवारें थी उसके, वो क्या है, बीम पर टिका था, इसकी कोई छत नहीं थी। बीम से क्या है, चूहे जो क्या है वो अपने आप आते जाते रहते थे, मतलब क्योंकि उस पे क्या है, कोई छत नहीं थी। मैं नेक्स्ट क्या है, आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू दी वॉल। तो अब क्या करें, मतलब मैंने आई मेड माई बेड, यहाँ पे क्या मतलब है, मैंने अपना बिस्तर मतलब सोने के लिए रेडी कर लिया, मतलब बेड शीट वगैरह बिछा ली होगी, कंबल वगैरह ले लिया होगा, तो वो बोल रहे हैं आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू दी वॉल। तो वो क्या है, जो वॉल थी, मतलब जहाँ पे विंडो वगैरह होगी, बाहर से आंगन से जो हवा आ रही होगी, तो उसके पास ही, वॉल के पास ही वो क्या है, अपने पुल करते हैं अपने बेड को, मतलब उसका बेड मतलब पलंग वगैरह जो भी होगा हल्का से, जिसे वो इजीली पुल कर सकते हैं, मतलब उसे खींच सकते हैं, तो वैसा उनके पास बेड था, उसको उसको वो दीवार के पास लेके आते हैं। एंड आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। तो अब वो क्या कह रहे हैं, मैंने क्या है, मतलब उसको क्या है, अब बिस्तर को लगाया और दीवार की ओर लेट गए, तो लेकिन मतलब वो क्या है, अच्छे से सो नहीं पाए, कुड नॉट स्लीप, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू दी वरांडा फॉर अ लिटिल एयर। तो अब वो क्या है, खड़े हो जाते हैं, तो थोड़ी देर मतलब क्या है, वो बरामदे की ओर बाहर चला गया, मतलब जो नरेटर वो क्या है, मैं थोड़ी देर उठकर हवा लेने के लिए बरामदे से बाहर चला गया, लेकिन शायद क्या है, जो विंड गॉड है वो क्या है आज, मतलब यहाँ पे ऐसे ही मजाक मजाक करते हुए जो नरेटर वो कह रहे हैं, वो क्या है, छुट्टी पर गए हुए, टेकन अ टाइम ऑफ, मतलब उन्होंने भी क्या है, आज छुट्टी ले लिया है, मतलब यहाँ पर मतलब हवा नहीं चल रही थी, तो इसका मतलब ये हुआ। ओके,
कोई हवा नहीं चलती, गर्मियों में होता है ना उमस हो जाती, तो वैसा ही माहौल क्या है इस समय हो रहा है, नरेटर को लग रहा है, ओके। आई वेंट बैक बैक इनटू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। तो अब राइटर क्या है वापस कमरे में चले गए और कुर्सी पर बैठ गए। आई ओपन द बॉक्स beneath the table and took out a book। तो मैंने क्या है मेज के नीचे जो बॉक्स था उसको खोला और एक किताब जो जो क्या है मैट्रिया मेडिकल के बाहर निकाली। ये कौन सी है? मैट्रिया मेडिका उन्होंने बाहर निकाली। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड लार्ज मिरर और स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। तो मैंने क्या है इसे मेज पर खोला, अपनी बुक को खोला, मतलब नरेटर कह रहे हैं मैंने मेज पर बुक को खोला जिस पर क्या है एक दीपक रखा था, मतलब जो दीपक था वो वहां पर रखा हुआ था। मैंने क्या है बड़ा सा दर्पण और एक बड़ा सा दर्पण भी रखा हुआ था, जो शीशा था वो भी वहीं पर रखा हुआ था और एक छोटी सी कंघी थी जो उसके बे साइड में थी, मतलब बे साइड मतलब बगल में रखी हुई थी, मिरर के बगल में एक कंघी रखी हुई थी। वन feels tempted to look into a mirror when it is near one। में हर एक को दर्पण में देखने की इच्छा होती है, मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं टेम्पटेड मतलब सब हर कोई क्या है टेम्पटेड हो जाता है, मतलब किसी से प्रभावित हो जाना, टेम्पटेड मतलब एकदम से मोहित हो जाना। लुक इनटू द मिरर व्हेन इट इज नियर, मतलब वो क्या कह रहा है जब भी आपने भी देखा होगा जब भी आपकी मिरर आप भी मिरर को देखोगे तो आपकी नजर जरूर से जाती है मिरर पे। आई टुक अ लुक इन, मतलब क्या है मतलब उस पे एक नजर डाली उसने और देखा उसको कि कैसा लग रहा है। इन दोज डेज I was a great admirer of beauty and I believe in making myself look handsome। तो क्या है अब उन्हें क्या लग रहा है कि उन दिनों क्या है वो मतलब अपने ब्यूटी की क्या है एक महान प्रशंसक थे, तो उन्हें क्या है खुद को अपने आप को सुंदर बनाने में क्या है वो बिलीव कर रहे थे, मतलब क्योंकि वो क्या था इसका कारण क्या था ही वॉज आई वॉज अनमैरिड, मतलब पहला रीजन वो क्या कहते हैं कि मतलब खुद को इस मतलब सुंदर बनाना है या खुद को अच्छे से रखना है, इसका पहला रीजन क्या हो सकता है क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, मतलब हर किसी को लगता है मतलब जो अनमैरिड होते हैं कि हम क्या है ब्यूटीफुल लगे। और नेक्स्ट रीजन क्या था उनका, वो क्या थे एक डॉक्टर थे, तो उन्हें क्या लगता है जो डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या अपने आप को अच्छे से रखना चाहिए, मतलब डॉक्टर को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए ताकि क्या वो दूसरों को भी प्रभावित कर पाए अपने आप को, मतलब कोई डिजीज वगैरह मतलब अच्छे से स्मार्ट दिखने चाहिए यहाँ पर डॉक्टर उन्हें लगता था। और एक दूसरा रीजन क्या है वो अभी तक अनमैरिड थे, उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट आई। तो अब वो क्या है उन्हें क्या लग रहा है मतलब वो मुझे लगा कि मुझे क्या अपनी उपस्थिति महसूस करवानी चाहिए। वो बोल रहे हैं एंड I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again, I heard that sound from above। तो मैंने क्या है कंघी उठाई और अपने बालों पर लगाई, मतलब जो वहां पे मिरर के बगल में जो कंघी थी तो नैरेटर वहां पे अपने बालों पे लगाते और अपने आप को देखते ताकि क्या हो सीधे और साफ दिखे। और उन्हें क्या है उन्हें मेरे ऊपर से फिर से आवाज़ सुनाई दी और साथ साथ में क्या है जो नॉइज़ उन्हें पहले आ रही थी जब वो रूम में आते, तो वही आवाज़ क्या है उन्हें फिर से सुनाई देती है। जो साउंड उन्हें पहले सुनाई दे रही थी। तो लेकिन क्या है इस बार भी वो क्या है इग्नोर कर जाते हैं, मतलब इस बार भी वो उस आवाज़ पे क्या है ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ऐसा होता है ना कि अगर कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो एक बार को हमें देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि किस चीज़ की आवाज़ है। लेकिन जो हमारे नैरेटर है, जो राइटर को स्टोरी सुना रहे हैं, वो इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब तो इसका परिणाम क्या होता है आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। आई टूक अ क्लोज़ लुक एट माय फेस इन द मिरर। तो अब वो क्या कह रहे हैं राइटर कह रहे हैं कि मैंने आईने में अपने चेहरे को क्या है बारीकी से देखा, मतलब लुक क्लोज मतलब बिल्कुल अच्छे से देखना, जैसे होता है नहीं कभी-कभी हम अपने फेस को अच्छे से देखना शुरू कर लेते हैं कि हमारे फेस कैसा लग रहा है या कुछ रिंकल्स वगैरह तो नहीं आ रही, तो वैसे ही क्या है जो राइटर भी है वो अपने चेहरे को बिल्कुल बारीकी से देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। और आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और इसके बाद क्या है उन्होंने एक महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिया, मतलब अपने आप से वादा करते हैं मतलब वो कि आई वुड से सेव डेली एंड ग्रो अ थिन माउस्टेच टू लुक मोर हैंडसम। वो क्या कह रहे हैं उन्होंने उन्होंने मतलब अब मैं क्या है अधिक सुंदर दिखने के लिए क्या है प्रतिदिन क्या है उन्होंने क्या डिसीजन लिया यहाँ पर कि मैं डेली अपनी अपनी दाढ़ी बनाऊँगा, मतलब माउस्टेच मीन्स क्या है दाढ़ी मूंछें को बनाऊँगा, मतलब डेली बनाऊँगा और क्या है जिससे क्या है मैं अच्छा और सुंदर दिखूँगा और एक पतली सी मूंछ भी उगाऊँगा। माउस्टेच मतलब मूंछ उगाना, मतलब बहुत अच्छी सी मूंछ उड़ाना से मतलब दाढ़ी बनाना, डेली शेविंग करूँगा और अपनी पतली सी मूंछ उगाऊँगा। आई वाज़ आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि क्या है मैं आखिरकार क्या हूँ मैं एक बैचलर हूँ, मतलब मेरी क्या है अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए क्या है मुझे एक मूंछ उगानी है
अच्छी सी मूंछ उगानी है, मतलब ये जो राइटर है वो कह रहा है, और मैं डेली अपनी सेविंग भी करूँगा। और नेक्स्ट क्या है, मतलब एक बैचलर भी है, और फिर से वो उसी उसी अपने उसी बात को रिपीट करते हैं, मैं एक बैचलर भी हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ। आई लुक्ड इंटू द मिरर एंड स्माइल्ड, और मैंने क्या है, आईने को देखा और मुस्कुराया, मतलब अच्छी सी क्यूट सी स्माइल दी। नैरेटर कह रहे हैं, आई इट वाज़ एन अट्रैक्टिव स्माइल, और ये कैसी स्माइल थी, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, मतलब किसी को भी मोहित करने वाली, मतलब किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली स्माइल थी, मतलब जिससे क्या है, वो बहुत अच्छा लग रहा था। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और मैंने क्या है, दूसरा अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया, मतलब इसके बाद मैंने एक दूसरा, मतलब एक गंभीर सा निर्णय लिया, मतलब अपने आप से मतलब डिसीजन लिया कि मैं ये करूंगा अब। तो वही वो डिसीजन लेते हैं, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। अब क्या है, उसे जब वो स्माइल कर रहा होगा तो उसे अपना फेस बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत क्यूट सा लगा। जब भी हम मुस्कुराते तो हमारे फेस पे एक अलग ही रौनक आ जाती, तो राइटर को, जो नरेटर है, उन्हें भी यही लगा होगा। तो उन्होंने क्या है, नेक्स्ट प्रॉमिस खुद से क्या किया कि वो हमेशा, मतलब स्माइल, अट्रैक्टिव स्माइल देंगे अपने फेस पे, हमेशा स्माइल रखेंगे, क्या बोला उन्होंने, ऑन माय फेस टू लुक मोर हैंडसम आई वाज आफ्टर अ बैचलर। तो मतलब वो कह रहे हैं, तो इसलिए क्या है, वो हमेशा अपने फेस पे क्या है, हमेशा स्माइल को रखेंगे। ओके, ये इन्होंने नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब डिसीजन लिया। नेक्स्ट अब क्या कह रहे हो, and took more handsome. I was after all bachelor and doctor too on the top of it. Okay, again come that noise from the above. Okay, और फिर इसके है, वो आवाज फिर से आ रही थी। I got up, place up down and the room. अब वो क्या कह रहे हैं, I got up, मैं उठ कर क्या है, कमरे के मतलब यहाँ पे got up मीन्स मतलब उठ कर कमरे के ऊपर गया, फेस्ड अप नीचे गया, मतलब अप ऊपर गया और डाउन गया, नीचे गया रूम में। और फिर मुझे ये क्या है, देन अनदर लवली थॉट स्टक मी, आई वुड मैरी। तो अब उसके दिमाग में नेक्स्ट विचार क्या आ रहा है, क्योंकि उसे नींद तो आ नहीं रही रात को गर्मी में, तो अब उसके दिमाग में नेक्स्ट ख्याल क्या आ रहा है कि मुझे क्या है, शादी कर, अब क्या है, मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर। अब जो लड़की होगी वो कौन मतलब उसके लिए उसको अपने दिमाग में सोचा है कि जो लड़की होगी वो कैसी कौन होगी, वो एक महिला डॉक्टर से, मतलब वो शादी करेंगे। हु हैड अ प्लेंटी ऑफ मनी, मनी, और उसके पास क्या है, जिसके पास क्या है, पैसा भी हो, मतलब अच्छा खासा पैसा हो, मतलब वो उससे शादी करना चाहिए। और गुड मेडिकल प्रैक्टिस भी हो, जिसने क्या है, अच्छी खासी मेडिकल में प्रैक्टिस की हो। एंड हैड शी हैड टू बी फैट, और ऐसी होनी चाहिए, मतलब अब नेक्स्ट वो क्या सोच रहा है, नेक्स्ट लेवल में ही सोच रहा है वो, मतलब मेरी बीवी कैसी होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। और इसका वैलिड रीजन भी है उसके पास, मतलब वो उसका रीजन भी देगा कि उसको फैट लेडीज क्यों चाहिए, मतलब मोटी लेडीज की शादी क्यों करना चाहिए चाहता है। इफ आई मेड अ सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो इसका रीजन वो क्या कह रहा है, मतलब अगर कोई क्या है, मैं कोई सिली मिस्टेक, मतलब कोई मूर्खता भी कर देता हूँ, मैं कोई गलती भी करूँ तो भागने की जरूरत पड़े अगर मुझे, मतलब रन, तो वो क्या है, मतलब एबल ही ना हो पाए मेरे पीछे भागने के लिए, मतलब वो मेरे पीछे भाग ही ना पाए, मतलब मुझे पकड़ ना पाए, अगर कोई मैं मिस्टेक भी करूँ तो मैं भाग जाऊँ विद सच थॉट इन माई माइंड। तो जो नैरेटर है वो राइटर को बोल रहा है कि मतलब ऐसे थॉट क्या है मेरे दिमाग में, मेरे मन में क्या ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे, मतलब उस समय। एंड आई रेस्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। और फिर मैंने क्या है, मतलब ऐसे विचार के साथ मैं क्या है, सामने वाली कुर्सी पर फिर से बैठ गया, मतलब। एंड देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, और फिर क्या है, वहां से क्या है, मतलब फिर से ऊपर से क्या है, आवाज नहीं आ रही थी, मतलब फिर अब मतलब नो मोर साउंड एंड सडनली देयर कम अ डल थर्ड 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 as if a rubber tube had fallen टू द ग्राउंड। लेकिन क्या है, अचानक से वहां से कुछ धम से कुछ गिरा, जैसे क्या है, एक रबड़ के ट्यूब मतलब जमीन पर गिरी हो, मतलब ऐसी आवाज आई ग्राउंड पर। एंड इवन इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। मतलब अचानक वहां, मतलब जो आवाज आई, निश्चित रूप से, मतलब वो कोई निश्चित रूप से क्या है, वो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मतलब नथिंग टू वरी अबाउट, मतलब श्योरली, मतलब उसने क्या सोचा अभी भी, मतलब क्या है, इसमें क्या है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड टेक अ लुक। अचानक वहां पर मतलब जो धम से आवाज आई थी, तब भी मतलब कोई, मतलब उसे ऐसा नहीं लगा कि कोई चिंता की बात नहीं है, मतलब। और फिर भी मैंने सोचा कि मैं क्या है, घूमूंगा और मैं क्या उस पर क्या है, नजर डालूंगा, जो आवाज आ रही है, मतलब देखूंगा, लुक, और लुक मतलब उधर की साइड क्या है, नजर डालूंगा। नो सुनर हैड आई टर्न देन फैट स्नैक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ
द चेयर एंड लैंडेड ऑन माय शोल्डर। ओह गॉड! तो अब क्या है, मैंने सोचा ही था कि मैं घूमूँगा और नज़र डालूँगा मतलब पीछे की ओर मतलब नैरेटर कह रहा है। जैसे ही मैं मतलब घूमा तो उसके क्या है एक मोटा-सा साँप कुर्सी के पीछे से क्या चढ़ा और उसके कहा है क्या शोल्डर पे आ गया मतलब बिल्कुल माय शोल्डर्स। तो नैरेटर कह रहा है कि सीधा मेरे शोल्डर पे आ गया वो जो मोटा-सा जो साँप था, कंधे पे बैठ गया और द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माय टर्निंग वर से सिमुलेटस मतलब साइमुलेटस। यहाँ पर क्या है वो क्या हो गया मतलब बिल्कुल मुझे क्या है साँप मुझ पर क्या है साँप बैठा मतलब कंधे पे जो बैठ गया था वो क्या नैरेटर कह रहे हैं मुझ पर साँप बैठ गया और मैंने क्या घूरना एक साथ हो गया, बिल्कुल। एंड आई डिडन्ट जंप, I didn't tremble. I didn't cry out. And there was no time to do any such things. अब वो क्या कह रहा है मैं मतलब जंप नहीं किया मैंने आई डिडंट जंप मतलब क्योंकि उसे इतना टाइम ही नहीं मिला। आई डिडंट ट्रेम्बल मतलब मैं कांपने लगा मतलब मैं कांपने लगा मतलब बिल्कुल ट्रेम्बल होने लग गया। आई डिडंट क्राई आउट मैं चिल्लाया नहीं। और देयर वाज नॉट टाइम टू डू एनी सच थिंग्स मतलब ऐसा कोई काम करने के लिए समय ही नहीं था उसके पास। The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arms above the elbow। तो सामने क्या है मेरे कंधे के साथ फिसलते हुए आगे बढ़ा और कोहनी के ऊपर क्या है उसने बाहों पर क्या है चारों ओर बिल्कुल लपेट लिया, कुंडली बना ली मतलब मार ली मतलब उसने। तो इसे कुंडली मारना कहते हैं मतलब पूरा राउंडेड होना, कॉइल्ड होना, ओके। The hood was spread out and its head was hardly there or 4 inches from my face। मतलब वो हुड बना बाहर फैला हुआ था मतलब जो उसका सिर है बिल्कुल एंड उसका सिर और मेरे सिर में मतलब सिर के बीच में मतलब सिर्फ मतलब हार्डली मतलब इतना ही गैप होगा 3 और 4 इंचेस ओनली मतलब हार्डली मतलब मुश्किल से इतना ही गैप रहा होगा मतलब इतना उसके बिल्कुल नजदीक में बैठ गया था वो सांप कुंडली बना के। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath। तो केवल ये कहना सही नहीं होगा कि क्या मैंने क्या अपनी सांस को रोककर उस समय बैठ गया मतलब होल्ड कर लिया अपनी सांस को भी बिल्कुल रोक लिया डर के मारे। आई वॉज टर्न टू स्टोन। तो क्या है मैं पत्थर बन गया उस समय मतलब मैं क्या टर्न मतलब बिल्कुल पत्थर सा बन गया मतलब सांस भी नहीं ले पा रहा होगा बिल्कुल पत्थर में कन्वर्ट हो गया मतलब यहाँ पर मतलब बोलने का मतलब ये कि बिल्कुल एकदम से साइलेंट हो गया मतलब सांस भी नहीं लेना मुंह से, ओके। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव लेकिन मेरा दिमाग कैसा था बिल्कुल एक्टिव था सक्रिय था मतलब मैं मतलब हिल नहीं रहा था मूवमेंट नहीं कर रहा था लेकिन दिमाग बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस। दरवाजे दरवाजे के बाहर बिल्कुल कैसा था अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट दियर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। मैं मतलब जो मतलब दीपक की रोशनी में वहां पर मतलब कमरा कैसा था अंधेरे से घिरा हुआ था। दीपक की रोशनी में मैं मतलब बस एक मांस के पत्थर की क्या है एक मतलब स्टोन के मतलब इमेज की तरह वहां पर बैठ गया वहां पर उसके ऊपर क्योंकि जो सांप उसके बाहर बाहर था जिसलिए क्योंकि अगर वो मूवमेंट करता तो सांप उसे पक्का उसे ढस लेता, ओके। तो जब भी सांप वगैरह होता है तो वहां पे ज्यादा भागना नहीं पड़ता इधर उधर मूवमेंट नहीं करना पड़ता तो यहाँ पे हम ये सब चीजें भी सीख सकते हैं। आई फेल्ट दैट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। तो यहाँ पे क्या है उसे अब क्या याद आ रहा है मैंने इस दुनिया और ब्रह्मांड के निर्माता की मतलब गॉड के बारे में गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में उसे अब याद आता है गॉड वॉज हियर कि उसे क्या लगा भगवान वहां थे। And suppose I said something and he didn't like it. I tried in my imagination to write a bright letter आउटसाइड माय लिटिल हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओह गॉड! तो क्या वो क्या कह रहे हैं मान लीजिए कि मैं कुछ कहता और उसे क्या है वो पसंद नहीं आता उस समय वो अगर वो भगवान के बारे में कुछ कहता। तो मैंने क्या अपनी कल्पना में एक छोटे से दिल से बाहर मतलब अपने दिमाग से मतलब अपने अंदर से ही क्या है उसने शब्दों को बोला, हे परमेश्वर मतलब अपने मन से ही मतलब उसने उसने ऐसे कल्पना कर ली कि जैसे वो भगवान के नाम को लिख रहा है, मतलब भगवान को याद कर रहा है इस समय। तो उनके उसके हार्ट से दिल से क्या आवाज आती ओ गॉड मतलब हे भगवान। देयर वॉज अ सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म्स। तो मेरे जो लेफ्ट आर्म्स था उसमें क्या है कुछ पेन हो रहा था मतलब उसमें कुछ थोड़ा सा क्या है दर्द हो रहा था कुछ दर्द हो रहा था। एंड इट वॉज as if a thick leaden road, no, a road made of a molten fire, was slowly but powerfully crushing my arms।
तो ऐसा था जैसे क्या है एक मोटे शीशे की रोड जिसे क्या है पिघली हुई आग से बनी हुई जो रोड होती है धीरे से क्या है वो मेरी भुजाओं को क्या है कुचल रही होगी मतलब ऐसा लग रहा था। दी आर्म वाज अ बिगिनिंग टू बी ड्रेन ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। व्हाट कुड आई डू? मतलब हाथ की क्या पूरी ताकत सूखने शुरू होने लग गई थी मतलब कि अब वो क्या कर सकता था क्योंकि जो सांप था वो उसके आर्म्स पे बैठा हुआ था। एंड at my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. तो मेरी थोड़ी-सी हलचल से साँप क्या है मुझ पर हमला कर सकता था। अगर वो थोड़ी-सी भी हलचल हलचल कर रहा था तो क्या है उस जो नैरेटर वो राइटर से कह रहा है कि जो मौत थी वो क्या सिर्फ़ मुझसे 4 इंचेस दूर थी मतलब अवे थी मतलब सिर्फ़ 4 इंच की दूरी पे थी जो मौत थी मुझसे। मान लीजिए सपोज़ इट स्ट्रक व्हाट वाज़ द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अगर मौत आ जाती मतलब इस समय अगर साँप काट देता मुझे तो मतलब सिर्फ़ 4 इंच की दूरी पर तो मैं मतलब 4 इंच की दूरी पे ये जो साँप है वो होता। अगर अगर उसे इस समय साँप काट देता तो मतलब उसका क्या होता? मतलब तो वो दिमाग में सोच रहा है कि मेरे पास घर में मेडिसिन रखी हुई है, दवाइयाँ रखी हुई है। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम मतलब वो अब लेकिन क्या है वो ऐसा मूर्ख था मतलब बेवकूफ डॉक्टर था। उसने क्या है घर पर मेडिसिन भी नहीं रखी हुई थी। आई फॉरगेट माय डेंजर एंड स्माइल फिव फिवरली एट माई सेल्फ। तो वो क्या है वो अपने आप को धीरे से अपने ऊपर मुस्कुराया मतलब अपनी बेवकूफ़ी से मुस्कुराया कि मैं क्या अपने खतरे को भूल चुका था कि खतरा कभी भी कैसे भी आ सकता है। इट सीम्ड एज़ इफ इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट मतलब वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि भगवान ने उसको मतलब एप्रिशिएटेड किया होगा मतलब उसकी सराहना की होगी। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। तो जो स्नेक था वो क्या है उसके सिर से घूम गया एंड इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शंस। तो उसने क्या है आईने को देखा और मतलब वो अपना रिफ्लेक्शन देखने लग गया जो यहाँ पे साँप था। And I do not claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. तो क्या है लेकिन मैं मतलब निश्चित रूप से जो नैरेटर है वो कह रहे हैं कि मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि सांप क्या है आईने को देख रहा होगा कि लेकिन वो क्या है मतलब सांप सांप या अपनी सुंदरता को देख रहा होगा मतलब अपने आप को निहार रहा होगा लेकिन क्या है वो इट वॉज एडमायरिंग आउन ब्यूटी मतलब क्या है वो अपने या मतलब अपनी ब्यूटी को की क्या है प्रशंसा कर रहा होगा। Was it trying was it trying to make an important decision about growing mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead। मतलब यानी तो वो क्या है अपने आई शेडो लगाना चाह रहा हो जो मतलब आईज पे लगाती लड़कियां लगाती काजल और या काजल का उपयोग कर रहा होगा मतलब या माथे पर सिंदूर या कोई निशान बनाने के लिए क्या है वो कोशिश कर रहा होगा। कर रहा होगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ 10। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। मुझे निश्चित रूप से कुछ नहीं पता था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक मतलब वो या मेल है या फीमेल है मतलब राइटर जो नैरेटर है जो बता रहा है राइटर को स्टोरी उसको नहीं पता कि ये वो मेल है या फीमेल है। I will never know, for the snake unwound itself from my arms and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved toward the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. तो वो क्या है मतलब मुझे कभी नहीं पता होगा क्योंकि सांप ने क्या है मेरी भौं से क्या है जो अपनी लपेटी थी वो खोल ली और धीरे-धीरे से मेरी गोद से लुढ़क कर वो क्या है मेज़ की ओर चला और दर्पण की ओर चला गया था। शायद वो करीब से अपने जो प्रतिबिंब था उसको उसका क्या है वो आनंद लेना चाहता था। दर्पण में मेरी क्योंकि दर्पण में मेरी कोई छवि नहीं थी। वो अचानक से मांस जो स्टोन की तरफ की तरह हो गया था मतलब बिल्कुल एकदम से साइलेंट हो गया तो उससे क्या है वो पत्थर से बिल्कुल इंसान आदमी बन गया मतलब क्या अपने अपने आप को उसने मतलब थोड़ा-सा रिप्लेट किया और साँस जो रोकी हुई थी उसने, उसको क्या है उसने अपनी साँस को भी अच्छे से लिया मतलब जब वो साँप उसके मुझसे अलग चला गया। और I was the more amazed and granted the suddenly a man flashed the blood. Still holding my breath and got up from the chair, I quickly went out through the door into the veranda. From there I leaped into the yard and ran for all I was worth.
तो क्या है अब सीधा वो क्या है जैसे साँप उसके आम से निकला तो उसने क्या है साँस को ज़ोर से लिया और चुपचाप दरवाजे की से क्या है वो बरामदे से बाहर निकल गया और वहाँ से क्या है आँगन में कूदा और अपनी जितने तेज़ी से वो दौड़ सकता था मतलब उतने दौड़ के वो चला जाता है। वो मतलब सभी राहत की साँस ली जब उसने क्या है किसी से पूछा डॉक्टर क्या आप मतलब क्या आपकी पत्नी क्या है मोटी थी? Few each of the have cited relief. Somebody asked doctor, your wife very fat मतलब कोई मतलब जो जिसको कहानी सुना रहे हैं अपने दोस्तों को तो उनमें से कोई पूछता है कि क्या आपकी जो वाइफ है वो क्या फैट थी? तो जो डॉक्टर है वो रिप्लाइड करते हैं no, no, the doctor said, God willed otherwise. My life's companion is the thin, reedy person with a gift of a sprinter. तो डॉक्टर ने कहा नहीं भगवान की कुछ और इच्छा थी मेरी जीवन साथी एक दुबली पतली व्यक्ति है जो क्या है एक मतलब रेसलर है मतलब कौन है वो रेसलर है ओके सम एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रन डिड द स्नेक फॉलो यू तो किसी ने पूछा डॉक्टर जब आप भाग रहे थे क्या जो सांप है क्या उसने क्या आपका पीछा किया तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो रिप्लाइड करते हैं आई रन टिल आई रिच्ड अ फ्रेंड हाउस इमीडिएटली आई smeared oil all over myself and took a bath तो जो डॉक्टर है वो जवाब देते जब मैं भागा मैं तब तक भागता रहा जब तक क्या मैं अपने घर दोस्त के घर नहीं पहुँच गया। तुरंत मैंने क्या अपने पूरे शरीर पे क्या ऑयल लगाया और बाथ ले लिया। आई चेंज इंटू अ फ्रेश क्लॉथ और मैंने क्या है एक धुले हुए कपड़े बदल लिए मतलब अपने लिए क्या है मतलब कपड़े नए दूसरे धुले हुए कपड़े पहने एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टूक माय फ्रेंड एंड वन और टू अदर टू माय रूम टू मूव माय थिंग्स फ्रॉम देयर और अगली सुबह जब मतलब सुबह की क्या है 8 बजे होंगे 8:30 मतलब साढ़े 8 बजे का टाइम होगा तो मैं और मेरा दोस्त वन अदर दोस्त मतलब एक दो और दोस्त हम अपने कमरे पर वापस गए बट वी फाउंड द लिटिल टू कैरी मतलब लेकिन क्या है वहाँ पे उन्हें क्या है कुछ नहीं मिलता है क्योंकि वो दरवाजा पीछे से खुला छोड़ के चले गए थे मतलब तो यहाँ पे वो क्या बोले जब वो वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पे क्या है कुछ ही थोड़ा ही सामान बचा होता सम thief had removed the most of my things the room had been a clean out मतलब क्या क्योंकि वो सारा सामान लेके चले गए थे तो यहाँ पे क्लीन आउट कहा गया मतलब सफाई नहीं करना मतलब वो सारा सामान लेके जाना बट नॉट रियली The thief had left behind one things as a final insult. लेकिन क्या है जो थीव थे, जो चोर थे, उन्होंने भी क्या है उनकी इंसल्ट की थी। कैसे इंसल्ट की थी? क्योंकि उन्होंने कुछ सामान छोड़ा था। तो वो क्या सामान था? व्हाट वाज़ दैट? मतलब आई आस्क्ड तो जो राइटर है वो पूछ रहे कि मैंने पूछा वो क्या सामान था? द डॉक्टर सेड तो डॉक्टर रिप्लाई करते हैं माय वेस्ट द डर्टी वन मतलब जो उसकी गंदी सी जो अंदर की बनियान थी बस वही वो छोड़ के चले गए थे। द फेलो एंड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस तो अब वो क्या कह रहे हैं मतलब बदमाश इसे भी ले जा सकता था और दी रास्कल्स मतलब वो क्या कह रहा है बदमाश जो है वो इसे भी ले सकता था एंड कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग विद अ सॉप एंड वाटर तो वो क्या करे कि इसे साबुन और पानी से धोने के बाद क्या है वो जो बदमाश थे वो इसे भी यूज कर सकते थे डिड यू सी दी स्नेक नेक्स्ट डे तो जो और लोग है वो पूछ रहे डॉक्टर से क्या तुमने मतलब नेक्स्ट डे उस स्नेक को देखा तो डॉक्टर लाफ्ड तो डॉक्टर हंसा कहता है आई हैव नेवर सीन इट्स साइंस सिंस तो मैंने इसके बाद कभी नहीं देखा मतलब डॉक्टर कह रहा है इट वाज अ स्नेक व्हिच वाज टेकन विद इट आउन ब्यूटी तो ये एक सांप था जो अपनी सुंदरता पर क्या है बिल्कुल मतलब मोहित हो गया था जिसने जो वो क्या है, भूल गया था मतलब जिसने क्या है हार्म नहीं पहुंचाया मुझको टेकन विद अट्रेस्ट बाय तो ये क्या है वाईकॉम मोहम्मद बशीर के द्वारा लिखी गई है और ट्रांसलेट किसने की है मतलब एक नरेटर ये है इसमें और जो राइटर है वो है ट्रांसलेटेड फ्रॉम मतलब कहाँ से ये राइटर है और जिन्होंने ट्रांसलेट किए कहाँ से मलयालम बाय वी अब्दुल्ला बाय मलयालम से ली गई है ओके तो ये इनकी जो स्टोरी होती है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होती है आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो थैंक यू